दोस्तों, कैमरे की चमक, फूलों की खुशबू, मंत्रों की गूंज और भावनाओं से भरा एक ऐसा पल जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। देश के जाने माने पत्रकार रजत शर्मा के घर हाल ही में हुई एक शादी ने हर तरफ सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक हाई प्रोफाइल वेडिंग की नहीं है, यह कहानी है रिश्तों की, पहचान की, मेहनत की और उस दुनिया की जो कैमरे के पीछे छिपी होती है। आज हम इस पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक समझेंगे, हर पहलू को खोलेंगे और आपको बताएंगे वो सब जो सोशल मीडिया पर सिर्फ आधा अधूरा दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शादी की जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास था। जैसे ही इस शादी की तस्वीरें और वीडियोस सामने आए, लोगों ने तुरंत नोटिस किया कि यह कोई आम शादी नहीं थी। हर चीज में एक अलग ही क्लास, एक अलग ही ग्रेस नजर आ रही थी। सबसे बड़ा सरप्राइज था इस शादी का थीम। जी हां दोस्तों, एक नॉर्थ इंडियन फैमिली होने के बावजूद यह शादी पूरी तरह से साउथ इंडियन रीति रिवाजों के अनुसार की गई थी। अब सोचिए, जहां आमतौर पर शेरवानी, लहंगा और पंजाबी गानों की धुन सुनाई देती है, वहां अगर अचानक आपको कांचीवरम साड़ी, वेष्टी और वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दे, तो यह अपने आप में कितना यूनिक अनुभव होगा। जब आप इस शादी के विजुअल्स को ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है उस भव्य मंडप पर। पीले और सफेद फूलों से सजी हुई सजावट, केले के पत्तों की पारंपरिक खूबसूरती, नारियल और दीपों की पवित्रता, हर एक चीज इतनी बारीकी से प्लान की गई थी कि पूरा माहौल किसी फिल्मी सेट से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव चल रहा हो। अब बात करते हैं दुल्हन की, निशा शर्मा, जिनका नाम अब हर किसी की जुबान पर है। उन्होंने इस खास मौके पर जो लुक चुना वह पूरी तरह से ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ब्राइडल स्टाइल था। उन्होंने पहनी थी एक शानदार कांजीवरम साड़ी जो अपनी रिचनेस और एलिगेंस के लिए जानी जाती है। भारी गोल्ड ज्वेलरी, माथे पर बिंदी, बालों में गजरा और चेहरे पर वह सादगी जिसने उनके पूरे लुक को और भी ज्यादा रॉयल बना दिया। कैमरा बार बार उन्हीं पर टिक जा रहा था और हर कोई बस यही कह रहा था, सिंपल लेकिन क्लासी। वहीं अगर दूल्हे की बात करें, सुदर्शन एमजे, जिन्होंने इस पूरे थीम को पूरी तरह से अपनाया। उन्होंने ट्रेडिशनल वेष्टी और कुर्ता पहना जो इस शादी के माहौल के साथ परफेक्टली मैच कर रहा था। यह साफ दिख रहा था कि यह शादी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से प्लान की गई थी। अब अगर हम रस्मों की बात करें तो यहां हर एक रिवाज को पूरी श्रद्धा और परंपरा के साथ निभाया गया। चाहे वह वरमाला हो, कन्यादान हो या फिर 7 फेरे, हर चीज साउथ इंडियन स्टाइल में की गई। मंत्रों की गूंज, पंडितों की आवाज और पूजा की विधि इस पूरे माहौल को और भी ज्यादा पवित्र बना रही थी। लेकिन दोस्तों, इस शादी का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? वह पल जब एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है। जब रजत शर्मा अपनी बेटी का हाथ पकड़े खड़े थे, उनकी आंखों में वह भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं जो हर पिता महसूस करता है। गर्व भी था, खुशी भी थी और एक हल्की सी उदासी भी। यह वही पल था जिसने इस शादी को सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक एहसास बना दिया। अब बात करते हैं उन खास मेहमानों की जिन्होंने इस शादी को और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया। सबसे बड़ी एंट्री जिसने सबका ध्यान खींचा वह थी देश के गृह मंत्री अमित शाह की। जी हां, वह अपने परिवार के साथ इस शादी के संगीत समारोह में पहुंचे। अब सोचिए, देश के इतने बड़े नेता का किसी के पारिवारिक फंक्शन में शामिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और बिजनेस की दुनिया से कई बड़े नाम इस शादी में नजर आए और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्योंकि अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस फैमिली में कि इतने बड़े बड़े लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसका जवाब मिलता है जब हम समझते हैं रजत शर्मा के सफर को। उन्होंने अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया है वह हर किसी के लिए एक सपना होता है। उनका शो आपकी अदालत भारतीय टेलीविजन का एक ऐसा मंच बन चुका है जहां देश के सबसे बड़े नाम आकर अपनी बात रखते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर फिल्म स्टार और क्रिकेटर तक हर कोई इस मंच पर आ चुका है। यह सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक ब्रांड है जिसने उन्हें एक अलग पहचान दी है। उनके कनेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल भी हैं और यही वजह है कि उनके किसी भी खास मौके पर देश के बड़े बड़े नाम खुद शामिल होते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में है, आखिर सुदर्शन एमजे कौन है? दोस्तों,
सुदर्शन एमजे कोई आम इंसान नहीं है। वह लीगल दुनिया में एक मजबूत पहचान रखने वाले प्रोफेशनल हैं। उन्हें सीनियर एडवोकेट के तौर पर जाना जाता है। अब अगर आप कानून की दुनिया को थोड़ा भी समझते हैं तो आपको पता होगा कि सीनियर एडवोकेट बनना कोई आसान बात नहीं होती। यह एक ऐसा दर्जा होता है जो सालों की मेहनत, अनुभव और काबिलियत के बाद मिलता है। कोर्ट में उनकी एंट्री ही अलग होती है, उनके केस अलग होते हैं, उनकी फीस अलग होती है और उनका सम्मान भी अलग होता है। जब कोई सीनियर एडवोकेट कोर्ट में खड़ा होता है तो उसकी बात को एक अलग ही महत्व दिया जाता है और यही वजह है कि बड़े से बड़े केस में ऐसे वकीलों को ही चुना जाता है। अगर उनकी कमाई की बात करें तो सीनियर एडवोकेट की फीस आम वकीलों से कई गुना ज्यादा होती है। एक एक सुनवाई के लिए लाखों रुपए तक चार्ज करना इस लेवल पर आम बात है और जब ऐसे कई केस एक साथ चलते हैं तो सालाना कमाई करोड़ों में पहुंच जाती है। यानी साफ है कि सुदर्शन एमजे की फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी काफी मजबूत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे अहम किरदार पर, निशा शर्मा। अक्सर लोग सोचते हैं कि वह सिर्फ एक मशहूर पत्रकार की बेटी हैं, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। निशा शर्मा ने अपनी पहचान खुद बनाई है। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एक प्रोफेशनल एडवोकेट के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनका काम भी उसी दुनिया से जुड़ा है जहां हर दिन नए चैलेंज होते हैं, नए केस होते हैं और हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। एक वकील की जिंदगी जितनी बाहर से ग्लैमरस लगती है उतनी होती नहीं है। इसमें लंबे घंटे काम करना पड़ता है, केस की तैयारी करनी पड़ती है और हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है। निशा शर्मा भी इसी प्रोफेशन का हिस्सा हैं और यही चीज उन्हें एक मजबूत और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनाती है। अब जरा सोचिए, जब दो ऐसे लोग जो एक ही फील्ड में काम करते हैं, जिनका पैशन एक जैसा है, जिनकी सोच एक जैसी है, जब वह एक साथ आते हैं तो क्या होता है। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खूबसूरत परत, इनकी लव स्टोरी। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये दो प्रोफेशनल दिमागों का साथ आना है। ये दो मजबूत व्यक्तित्वों का एक दूसरे को समझना है और यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इस रिश्ते को फाइनेंशियल नजर से देखें तो यह भी काफी मजबूत है। एक तरफ है मीडिया की दुनिया और दूसरी तरफ है लीगल वर्ल्ड। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो सिर्फ एक परिवार नहीं बनता, बल्कि एक पावरफुल इकोसिस्टम बनता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी भी बाकी है और वह है एक पिता और बेटी का रिश्ता। आखिर में हर कहानी वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। रजत शर्मा ने अपनी बेटी को सिर्फ एक नाम नहीं दिया, बल्कि उसे ऐसे संस्कार दिए, ऐसी आजादी दी कि वह खुद अपने फैसले ले सके। और निशा शर्मा ने वही किया। उन्होंने ऐसा जीवन साथी चुना जो हर मायने में उनके बराबर है, जो उनके प्रोफेशन को समझता है, जो उनकी जिंदगी को समझता है और जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। यही एक पिता की सबसे बड़ी सफलता होती है, जब उसकी बेटी अपनी जिंदगी का सही फैसला खुद ले और उस फैसले में वह खुश रहे। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है। यह कहानी है मेहनत की, पहचान की, प्यार की और उस भरोसे की जो एक परिवार को मजबूत बनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प और गहराई से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहें।